केसेस मियाँ वाली में दर्ज हुए क्योंकि उनका ट्रायल सरगोदा में होना था, ATC कोर्ट डिवीज़नल लेवल पे होती है, तो 6 केसेस वहाँ पे दर्ज होते हैं 9 और 10 मई को। थाना सिटी में मुकदमा नंबर 348, 349 और 355 दर्ज होता है, और मूसा खैल थाना में 72 मुकदमा दर्ज होता है। कमर मशानी थाना में 179 और 180 मुकदमा दर्ज होते हैं। इनका ट्रायल सरगोदा में शुरू हो जाता है, जिसमें बेगुनाह लोगों को एक लंबी तादाद इन्वॉल्व कर दी जाती है। तो मैं मुख्तसरन आता हूँ कि इन मुकदमात का अहवाल क्या हुआ। सबसे पहले ट्रायल हुआ मुकदमा नंबर 348 और 355 का, लास्ट जून में उसका फैसला आया। और जो मुकदमा नंबर 348 था उसमें ये इल्ज़ाम था कि जितने भी ये लोग पार्टिसिपेंट थे ये PF बेस के अंदर दाखिल हो गए, इन्होंने PF बेस की दीवार गिरा दी, वहाँ पे खड़ा जहाज़ जला दिया और वहाँ पे बिल्डिंग को नुकसान पहुँचाया, चीज़ें उठा के ले गए, एक लंबी चौड़ी कहानी। इसी तरह जो मुकदमा नंबर 355 था थाना सिटी में दर्ज हुआ, उसमें यह कहा गया कि ISI का जो दफ्तर है मियाँ वाली में, वहाँ पे ये हमलावर होते हैं और वहाँ पे ये नुकसान पहुँचाते हैं इमारत को, और 2 बंदे भी वहाँ पे इन्होंने ISI के मुलाजिम भी जख्मी करवा लिए। तो इसका ट्रायल जब शुरू हुआ तो चीज़ें खुलनी सामने शुरू हुई, इनको समझ आ गई प्रोसिक्यूशन को, और वो लोग जो ये सारा कुछ करवा रहे थे तो इन्होंने जज साहब पे दबाव डालना शुरू कर दिया कि आप इस मुकदमे का फैसला नहीं करेंगे। लेकिन वो आप सबको इल्म में है कि जज मोहम्मद अब्बास ने बड़ी दलेरी का मुजाहरा करते हुए कहा कि नहीं, मैं तो फैसला करूँगा। टाइम थोड़ा था, ना तो ये मैनेज कर सके कि उसका तबादला करवाएं। लेकिन इन 2 केसेस में ये जो असमत कमाल है और ये जो हसान अफजल है और एक और खालिद, ये गवाह पेश हुए वहाँ पे, इन्होंने अपनी एविडेंस दी वहाँ पे दोनों मुकदमात में, और यही कंस्पायरेसी का जो एक ड्रामा है वो पूरा वहाँ पे बताया। और जज साहब ने बड़ी वाज़ेह इनकी गवाही के बाद दिखाया कि ये गवाह झूठे हैं और इनकी गवाही में कोई शताकत नहीं पाई जाती। चाहिए तो ये था कि उसके बाद इनकी एविडेंस किसी भी मुकदमे में कंसिडर ना की जाती। रह ही नहीं जाता कि कॉम्पिटेंट कोर्ट जब गवाहों को झूठा कह रही है तो फिर उन्हीं की गवाही दूसरे मुकदमात में करवाई जाए। लेकिन नहीं, वही गवाह आज हर जगह पर पेश हो रहे हैं, और पूरी लीडरशिप को सजा करने की कोशिश जो की जा रही है वो हसान अफजल और खालिद और वही तीसरा गवाह जो है असमत कमाल, उसकी बेस पे किया जा रहा है। तो मैं सरगोदा का आपको बताऊं कि जज साहब ने ये जो दोनों मुकदमात थे, PF बेस पर हमला और ISI दफ्तर पर हमला, उसमें तमाम के तमाम को बरी कर दिया, उसमें लीडरशिप को भी बरी कर दिया और तमाम के तमाम वर्कर्स को भी बरी कर दिया। जज साहब ने अपने फैसले में ये लिखा कि ये मुल्ज़िम यहाँ पे नहीं पाए गए, इनकी मौजूदगी ही नहीं पाई गई, और ये जो पूरा ढोंग था, जो ड्रामा किया गया था, ये जो मुकदमा 2 दर्ज करने का, उसको जज साहब ने झूठा करार दिया। अब 349 मुकदमा आजकल वो ट्रायल मुकम्मल किया जा चुका है और जज साहब बड़ी जल्दी में है उसका फैसला करने का। यही मुल्ज़िम जो 348 और 355 में बरी हुए हैं, यही वहाँ के मुल्ज़िम हैं। अगर ये मुल्ज़िम 348 और 355 में मौजूद नहीं थे तो 349 तो बाद का वकूआ है, जिसमें कहते हैं ये अदालतों को जला दिया गया, और कहते हैं यही मुल्ज़िम PF बेस से निकले तो ये ISI दफ्तर में घुस गए, वहाँ से निकले तो इन्होंने ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में घुस गए। अगर वहाँ पे ये नहीं गए और एक कॉम्पिटेंट अदालत ने ये फैसला कर दिया कि ये लोग वहाँ पर नहीं गए, ना ये पार्टिसिपेंट थे, ना कोई ऐसा वकूआ हुआ है, तो फिर कैसे पॉसिबल है कि वही बंदे आप एक और मुकदमे में उनको खिलाफ ट्रायल भी चला रहे हैं और उनको बड़ी जल्दी है आपको सजा करने की। ये इन 3 मुकदमात का हवाल है। 72 मुकदमा है जो मूसा खैल में, जी 72 मुकदमा है, वो बड़ा दिलचस्प मुकदमा है। 3 बंदे मेन मरकजी किरदार हैं वहाँ पे, एक तारिक ठेकेदार, एक हमजा और एक जफरुल्ला। FIR के मुताबिक कहते हैं कि ये 3 लीड करते आ रहे थे मॉब को। तारिक ठेकेदार का डाला था जिसमें पेट्रोल था, और इन्होंने आकर हमला कर दिया, और तारिक ने और हमजा ने कहा कि जी आग लगा दो। आग लगा दी गई थाने को, दीवारें गिरा दी गई, और फिर इन्होंने स्ट्रेट फायरिंग शुरू कर दी तीनों को। अब तारिक और हमजा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, वो छोड़ देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और उनको उस मुकदमा से बेगुनाह कर दिया जाता है। और वही जफरुल्ला जिसका रोल तारिक और हमजा से भी लेसर है, वो आज ट्रायल फेस कर रहा है।
اور پھر کیا کرتے ہیں اگلی مزے کی بات کہ جو اس ظفر اللہ سے برآمدگی کرتے ہیں وہ طارق کے دفتر سے کرتے ہیں جس کو بے گناہ کر چکے ہیں. یہ حقیقت ہے ان تمام مقدمات کی. جنہوں نے پریس کانفرنس کی, جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا, وہ مرکزی کردار تمام ایف آئی آر کے مطابق آج گھر بیٹھے ہوئے ہیں. اور غریب ورکر جنرل رول کا جنہوں نے کہا جی کہ 400-500 بندے تھے اور ان میں یہ بھی تھے, ان کو یہ بھی نہیں کہا گیا کہ انہوں نے اٹھا کے روڑا مارا ہے, وہ آج ٹرائل فیس کر رہے ہیں اور وہ سزا ہونے جا رہے ہیں. میں بالکل آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ وہ سزا ہونے جا رہے ہیں. اور وہ لوگ جو مرکزی کردار تھے, جو مین بندے تھے, جن کے ایف آئی آر میں مین رول تھا, وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ چکے ہیں اور وہ آج مزے کر رہے ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں پورا سٹیٹس. اور وہ انہی تھانوں میں جا کر بیٹھتے ہیں اور انہی تھانوں میں جا کر لوگوں کی پنچایت کرتے ہیں. وہ مرکزی کردار کے ملک ہیں. اسی طرح 179-80 کا مقدمہ ہے, اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن ججز صاحبان کو بڑی جلدی ہے, پروسیکیوشن کو بڑی جلدی ہے کہ مقدمات ختم کریں اور ان بے گناہ ورکرز کو کریں, سزا کریں. کیونکہ ان کا جرم صرف اتنا ہے کہ سب کو کہا گیا کہ آپ ایک بیان دے دیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی نہیں, ہم ایسا بیان نہیں دیں گے, نہ تو ہمیں پاکستان تحریک انصاف نے یہاں بھیجا تھا, نہ ہم یہاں پہ آئے تھے, نہ ہم نے کوئی وقوع کیا ہے, لیکن ہم پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا لیڈرشپ کے خلاف کوئی بیان نہیں دیں گے. یہ ساری حقیقت ہے سرگودا کے مقدمات. بھائی جان تھوڑا سا پیچھے